Good morning, class 3 students. Today we will be studying our chapter number 3, noun, gender. Gender tells us the males, females or non-living things. Gender हमें बताता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति मेल है, पुल्लिंग है, फीमेल स्त्रीलिंग है या फिर नॉन लिविंग है, निर्जीव वस्तु है. Look at the pictures and read the following sentences carefully. Pictures देखिए और बाकी sentences को ध्यान से पढ़िए. सचिन इज़ अ फार्मर. सचिन एक किसान है. कंचन इज़ अ नर्स. कंचन एक नर्स है. दे आर गुड फ्रेंड्स. वे अच्छे मित्र हैं. एक टेबल इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक. एक टेबल प्लास्टिक से बनती है. इन फर्स्ट सेंटेंस सचिन एंड फार्मर डिनोट द मेल. सचिन और फार्मर ये दोनों ही पुल्लिंग की तरफ इशारा करते हैं, पुरुष लिंग की तरफ इशारा करते हैं. सो दे आर सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर. इसलिए हम इन्हें मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. इन सेकेंड सेंटेंस कंचन एंड नर्स डिनोट द फीमेल. कंचन और नर्स ये दोनों ही शब्द हमें फीमेल से डिनोट कर रहे हैं, स्त्रीलिंग से संबंधित हैं. सो दे आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर. इसलिए इन्हें स्त्रीलिंग बोला जाता है. इन सेंटेंस थर्ड फ्रेंड्स इज़ कॉमन. थर्ड सेंटेंस में जो फ्रेंड्स मित्र हैं वो कॉमन है. सो इट इज़ सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. इसलिए हम इसको कॉमन जेंडर में डालते हैं बिकॉज फ्रेंड्स मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. इन सेंटेंस फोर्थ सेंटेंस में टेबल एंड प्लास्टिक आर नॉन लिविंग थिंग्स. टेबल और प्लास्टिक दोनों ही निर्जीव वस्तुएं हैं. सो दे आर सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. इसलिए हम इनको न्यूटर जेंडर में डालते हैं. Thus we can say the noun genders are of 4 types: masculine gender, feminine gender, neuter gender and common gender. Now explain it. Masculine gender, a noun that is the name of any male person or animal is called masculine gender. एक नाउन जो किसी भी पुरुष या पुल्लिंग वाले पशुओं के बारे में बताता है हम उसे मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, जैसे बॉय, मैन, horse, father, etc. Second one is feminine gender, स्त्रीलिंग. A noun that is the name of a female person or animal. संज्ञा का वह शब्द जो हमें स्त्री जाति या स्त्री पशु के बारे में बताता है उसे हम फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग बोलते हैं, जैसे कि गर्ल, वुमन, मेयर, मदर, etc. थर्ड वन इज़ न्यूटर. ए नाउन दैट इज़ द नेम ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग. दुनिया में जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव मतलब जो सांस नहीं ले सकती हैं, उन सभी वस्तुओं को हम लोग न्यूटर जेंडर में डालते हैं, जैसे बुक, कॉपी, चेयर, टेबल, फ्रूट, कॉट, पेन, हाउस, कार, बाइक etc. द फोर्थ वन इज कॉमन जेंडर. ए नाउन दैट इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल और ए पर्सन. संज्ञा का वह नाम जो किसी पशु का या किसी इंसान का होता है. दैट मे बी इधर द मेल और द फीमेल, जो या तो पुल्लिंग हो सकता है या स्त्रीलिंग हो सकता है, इस कॉल्ड कॉमन जेंडर. उसे हम लोग कॉमन जेंडर बोलते हैं, जैसे कि टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, बेबी, फ्रेंड, पेरेंट्स, चाइल्ड etc. एक बात हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, ऐसे जेंडर्स जो कॉमन में आते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं. जैसे टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. इंजीनियर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. बेबी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. एग्जाम्पल, द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट. डॉक्टर ने पेशेंट को देखा, मरीज को देखा. द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स. अध्यापक बच्चों को पढ़ाती हैं. सबसे पहले हमारे रूल्स फेमिनिन से मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने के. सबसे पहला रूल होता है हम मैस्कुलिन नाउन्स में ESS लगा करके उसे फेमिनिन बना देते हैं. जैसे लाइन का लाइनस, पोइट का पोइटेस, गॉड का गॉडेस, एक्टर का एक्ट्रेस, हंटर का हंटरेस. बट हीरो का हीरोइन ही होता है. सम मैस्कुलिन नाउन्स अब स्पेशल फेमिनिन. कुछ मैस्कुलिन नाउन्स कुछ पुल्लिंग ऐसे होते हैं जिनके स्त्रीलिंग बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे अंकल का आंट, मैन का वुमन, बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, बुल का काऊ, किंग का क्वीन, मिस्टर का मिसेज, फादर का मदर एंड सो ऑन. सम फेमिनिन नाउन्स कुछ स्त्रीलिंग ऐसे होते हैं संज्ञा शब्द जो कि रिप्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर, पहले या बाद में कोई शब्द लगा करके या हटा करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनता है.
जैसे ग्रैंडसन का ग्रैंड डॉटर, वॉशरमैन का वॉशर वूमैन, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, फिशरमैन का फिशर वूमैन। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जेंडर के बारे में समझा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जेंडर्स हमारे 4 होते हैं। फर्स्ट इज़ मैस्कुलिन, सेकंड इज़ फेमिनाइन, थर्ड इज़ न्यूट्रल एंड लास्ट इज़ कॉमन। नाउ अवर एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। जेंडर टेल्स अस द, जेंडर हमें बताता है मेल या फीमेल के बारे में, बोथ के बारे में या नन के बारे में। बोथ मतलब दोनों के बारे में। जेंडर हमें दोनों के ही बारे में बताता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर्स आर देयर, कितने प्रकार के जेंडर्स होते हैं? 4, 5 या 6? देन आवर आंसर इज 4। इट इज़ वन ऑफ द फेमिनिन जेंडर। इनमें से फेमिनिन जेंडर में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? फादर, सन या डॉटर? आवर आंसर इज डॉटर। डॉटर मीन्स बेटी। इट इज़ द कॉमन जेंडर, यह कॉमन जेंडर है। ब्रदर, फ्रेंड या बुक? आवर आंसर इज फ्रेंड। मैस्कुलिन जेंडर इज द नेम ऑफ ए, मैस्कुलिन जेंडर किसका नाम होता है? मेल का, फीमेल का या नॉन लिविंग का? आवर आंसर इज मेल। न्यूट्रल जेंडर इज द नेम ऑफ ए, न्यूट्रल जेंडर किसका नाम होता है? मेल, फीमेल या नॉन लिविंग? देन आवर आंसर इज नॉन लिविंग। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।